कांग्रेस की अंतर्कलह अब मंत्री के घर से निकली बाहर। दूसरे मंत्रियों को नसीहत देने वाले चंद्र कुमार से खुद का बेटा ही नहीं संभल रहा। बाप बेटे के बीच बढ़ी तकरार आई जनता के सामने। पूर्व सीपीएस ने अपनी ही सरकार के कपड़े उतार दिए। हिमाचल कांग्रेस की अंतर्कलह को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता के सामने लाने वाले, अपनी घर की आग से पूरी कांग्रेस को जलाने वाले, व्यवस्था परिवर्तन के जुमले को सच्चाई का आईना दिखाने वाले पूर्व विधायक, सीपीएस और मौजूदा कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती के लिए बशीर बद्र साहब का एक शेर है, जरा गौर फरमाइए। मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होगी। शायद इसी बेबसी ने नीरज भारती को अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर होने के लिए मजबूर कर दिया। ये बेबसी क्या है, हम इसका भी खुलासा करेंगे, मगर उससे पहले हमें बात करनी होगी सुक्खू कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, जो कभी विक्रमादित्य सिंह को नसीहत दे देते हैं तो कभी सुधीर शर्मा। अभी कल ही की बात है जब राजेंद्र राणा सुधीर शर्मा की बयानबाजी को चंद्र कुमार ने अनुशासनहीनता करार दे दिया था। वहीं इससे पहले चंद्र कुमार एक नहीं बल्कि दो बार एक देश एक कानून और अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने की बात को लेकर अपने ही कैबिनेट के साथी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को नसीहत दे चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ये महोदय सुक्खू सरकार में क्लास मॉनिटर की भूमिका अदा कर रहे हैं, जो सबको अनुशासन का पाठ जरूर पढ़ा देता है, मगर अपने ही दोस्तों द्वारा क्लास में मचाए जा रहे उधम पर काबू नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरह चंद्र कुमार की भी मॉनिटरी में सबसे बड़ा विरोधाभास तब देखने को मिला जब वे अपने ही बेटे को नहीं संभाल पाते, अपने घर से उठे बगावती सुर को अपने ही घर की दीवारों में नहीं कैद कर पाते, और अब खुद उन्हें मीडिया के सामने आकर यह कहना पड़ रहा है कि आप सभी उसके बारे में जानते हैं। मैं इस सब पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब बाप का जूता बेटे को फिट आने लग जाए तो उसे कोई नसीहत नहीं देनी चाहिए। खैर, राजद्रोह तक का केस झेल चुके पूर्व सीपीएस नीरज भारती आखिर में यकायक क्यों भड़क उठे, अब उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत आज से करीब 2.5 माह पहले 30 मई को ही हो गई, जब नीरज भारती ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर इस बात की ताल ठोक दी कि तूफान से पहले की शान। इसके बाद अगले ही दिन नीरज भारती मुखर हो जाते हैं और 31 मई को पोस्ट कर देते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब अवस्था परिवर्तन हो। अवस्था अभी भी वैसी ही है जैसे 2022 दिसंबर तक। नीरज भारती का यह पोस्ट सामने आने के बाद हिमाचल की राजनीति में एक हलचल सी होती और बीजेपी के नेता तो मगन ही हो जाते कि अब तो बड़ा बम फूटेगा ही, और उनकी सोच को सही साबित करते हुए नीरज भारती कल रात को एक बार फिर तूफान के आने का संकेत देते हुए लिखते हैं कि विपक्ष का समय सुखी था, और आज की सुबह होते होते यह तूफान आ ही जाता है और नीरज भारती अपने पुराने अंदाज में हमलावर हो जाते हैं। फिर एक के बाद एक कुल 4 पोस्ट डालकर बगावत का खुला ऐलान कर देते हैं। इन पोस्ट में वो अपने पिता चंद्र कुमार को नसीहत भी देते हैं और सुक्खू सरकार के व्यवस्था परिवर्तन वाले जुमले को आईना भी दिखाते हैं। मगर इन सारी बातों में जो एक बात हमें सबसे ज्यादा पसंद आई वह यह थी कि 8 महीने बहुत होते हैं सरकार को अपनी कार्यप्रणाली बनाने के लिए, 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। क्योंकि यही बात समझाने का प्रयास हम अपने कई सारे वीडियोस में करते आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के सिर पर जो नादौन का पत्थर पड़ा हुआ है उसे कौन हटाए। खैर, नीरज भारती ने अपने क्लास मॉनिटर पिता को नसीहत देते हुए साफ साफ लिखा है कि चौधरी चंद्र कुमार जी, अपनी ही पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों पर तंज कसने से अच्छा है कि आप अपने जिले पर ध्यान दें। जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचें जिन्हें अधिकारी मुंह नहीं लगा रहे हैं, और उस विधायक पर भी नजर रखें जो आपका और मुख्यमंत्री सुक्खू जी का खास होने का ढोंग रचकर इन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साठ गांठ बनाकर बैठा है। नीरज भारती के शब्दों में ही कहें तो सत्ता परिवर्तित करने वाले अधिकतर कार्यकर्ता और कुछ नेता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेसियों का यही हाल है, जब विपक्ष में होते हैं तो सत्ता के लिए लड़ते हैं, डंडे खाते हैं, मुक्के खाते हैं, सिर फुटवाते हैं, अपने ऊपर केस डलवाते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है तो वे भूल जाते हैं कि ये सत्ता उन्हें कैसे मिली।
जो अधिकारी और कर्मचारी विपक्ष में रहते समय उनकी आंखों में चुभते थे, सत्ता में आते ही वही अधिकारी उनकी आंखों के तारे बन जाते। कमाल की सत्ता है और उस सत्ता का व्यवस्था परिवर्तन है। बहरहाल बीते 4-5 दिन से सामने आ रही कांग्रेस की अंतर्कलह को देखकर यह बात तो साफ पता चलती है कि सीएम सुक्खू की सरकार बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई है और इस चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाए ये शायद किसी को पता भी नहीं। खैर, इत्मीनान से बैठकर यह देखना ज्यादा उचित लगता है कि यह सरकार कब तक टिकी रह पाती है। इस पूरे बवाल पर आपका क्या विचार है, हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।